हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। तो दोस्तों देखो, अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना दी है। बेसिकली ये वीडियो उस वीडियो की पार्ट 2 है, या कह सकते हैं सीक्वल है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो भाई पहले तो उससे जाकर चेकआउट करो। उसमें भी आप सभी का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, उसलिए थैंक यू। एंड अब आज के इस वीडियो में हम बैटल करवाएंगे न्यू अवेंजर्स की टीम वर्सेस जस्टिस लीग के बीच में, एंड जानेंगे इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब कि क्या हमारे जो नए अवेंजर्स है, एमसीयू के जो नए अवेंजर्स है, वो अपनी जस्टिस लीग टीम को बीट कर पाएंगे। तो भाई बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब। सो नाउ विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी सी नन्ही मुन्नी गुजारिश है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर ही दबाना। एंड आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो यार रेगुलरली वीडियोस देखते हैं, एंड तक वीडियोस देखते हैं, बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार क्या जाता है, सब्सक्राइब करना कर दो यार, ऐसी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है। सो अब इस बात में ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं बैटल की ओर। तो आज की इस हमारी वीडियो का शुभ आरंभ करते हैं आज की अपनी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है स्पाइडरमैन वर्सेस शज़ैम के बीच में। अब आप में से कई सारे लोग हैरान हो जाएंगे कि मैंने शज़ैम के वर्सेस में स्पाइडरमैन को क्यों रखा, क्योंकि शज़ैम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। बट यार देखो, जो शज़ैम है वो तो पावरफुल है, बट उसका जो फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बिली बैटसन, वो अभी बेसिकली बच्चा है, एंड जो स्पाइडरमैन है वो भी अभी अपनी टीन एज में ही है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर मैंने इन दोनों की फाइट को यहाँ पर कंसीडर किया। तो जैसा कि मैंने कहा ही कि इन दोनों कैरेक्टर्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि इन दोनों को वॉर का उतना ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपीरियंस नहीं है, इनको अपनी पावर्स हाल फिलहाल में ही मिली है। जो शज़ैम है उसको तो जस्ट अभी अभी मिली है, ऐसा समझ लो। एंड ये दोनों अभी बेसिकली अपनी टीन एज में ही है, एंड बेसिकली किड्स ही है। तो इन्हीं सिमिलैरिटीज़ की वजह से मैंने इन दोनों की फ़ाइट को कराना सही समझा। तो अब इन दोनों की फ़ाइट हम कराएंगे स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो यार एक्सपीरियंस के बारे में तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि यार एक्सपीरियंस इन दोनों को अभी और का फाइट का उतना ज़्यादा नहीं है। स्पाइडरमैन भी कुछ फाइट्स लड़ चुका है, शज़ैम भी कुछ फाइट्स कर चुका है, बट उतना भी ज़्यादा कई सालों का एक्सपीरियंस इन दोनों कैरेक्टर्स या फिर सुपर हीरोज़ को नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ इन दोनों की स्ट्रेंथ की, तो भाई शज़ैम के पास है स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस। तो भाई स्ट्रेंथ के मामले में जाहिर सी बात है शज़ैम आगे होगा। शज़ैम के पास अगर मैं बात करूँ स्पीड, तो उसके पास है स्पीड ऑफ मर्क्यूरी। तो भाई स्पीड के मामले में भी शज़ैम ही आगे होगा, क्योंकि यार स्पाइडरमैन तो भाई उतना ज़्यादा फास्ट हो ही नहीं सकता। एंड साथ ही मैं अगर बात करूँ यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की, तो यार शज़ैम के पास, जैसा कि मैंने कहा, 6 डेमीगॉड्स की पावर्स है, एंड उन्हीं पावर्स के चलते जो शज़ैम है वो स्पाइडरमैन के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। उसकी पावर्स उसे इतना ज़्यादा ड्यूरेबल बना देती है कि भाई वो एक फाइट को कई दिनों तक बिना खाना खाए या फिर पानी पिए आराम से लड़ सकता है। एंड साथ ही में वो बैटल चाहे कितनी ज़्यादा लंबी भी चली जाए, वो फिर भी नहीं थकेगा काफ़ी लंबे समय आते हुए। एंड साथ ही में जैसा हमने मूवी में देखा था कि उसने एक बस को लेफ्ट कर लिया था, हालांकि वो इससे कई ज़्यादा चीज़ें और भी कर सकता है, वैसे ये स्ट्रेंथ में आती है। बट अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा कि वो हद से ज़्यादा ड्यूरेबल है, गोलियाँ तो उसके आसपास भी नहीं आती, बट स्पाइडरमैन को एक बुलेट तक से नहीं किया जा सकता है। तो भाई ड्यूरेबल शज़ैम काफ़ी ज़्यादा है। तो यार हर महीने में अगर हम देखें तो शज़ैम ज़्यादा आगे है स्पाइडरमैन के मुकाबले में। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई शज़ैम को बिली बैटसन जब वो बनेगा शज़ैम, तो यार स्पाइडरमैन उसे शज़ैम बोलने ही नहीं देगा, तो फिर तो भाई स्पाइडरमैन ही जीतेगा। तो देखो, पहली बात तो ये, अगर स्पाइडरमैन ऐसा कर भी लेता है तो उसके लिए स्पाइडरमैन को पहले पता भी तो होना चाहिए कि जो शज़ैम है, यानी कि शज़ैम जिसके साथ उसकी बैटल हो रही है, वो असल में एक बच्चा है बिली बैटसन, एंड वो शज़ैम वर्ड बोलने से शज़ैम बनता है। अगर स्पाइडरमैन को ये पता भी नहीं होगा तो भाई वो कैसे ही मारेगा। एंड
वैसे भी हम यहाँ पर बात करें स्पाइडरमैन वर्सेस शज़ैम की, ना कि स्पाइडरमैन वर्सेस बिली बैटसन की। तो भाई देख लो यहाँ पर जो शज़ैम है वो ज़्यादा पावरफुल है, हर मायने में वही आगे है स्पाइडरमैन से। तो भाई यहाँ पर स्पाइडरमैन नहीं शज़ैम बाजी मार जाता है एंड वो विनर बनता है इस बैटल का। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट बैटल की तरफ, जो कि होने वाली है वांडा AKA स्कारलेट विच वर्सेस वंडर वुमन के बीच में। तो यार देखो, अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बात करता हूँ वांडा की स्ट्रेंथ की, तो यार वांडा स्ट्रेंथ के मामले में उतना भी ज़्यादा आगे नहीं है। तो यार देखो, जो वांडा है वो स्ट्रेंथ के मामले में उतनी भी ज़्यादा आगे नहीं है, क्योंकि जो वांडा है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नाम मात्र की है, यानी कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं है। वो अपनी पावर्स के चलते कई सारी हैवी चीज़ को उठा सकती है, जैसा कि हमने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा भी था। बट यार उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं मायने रखती, बट फिर भी अगर वो अपनी पावर्स के बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी चीज़ों को लेफ्ट कर सकती है, तो यस उसकी स्ट्रेंथ वंडर वुमन के मुकाबले में तो कई गुना ज़्यादा आगे है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ स्पीड के बारे में, तो यार स्पीड के बारे में देखो ऐसा है कि जो वंडर वुमन है वो स्पीड में यहाँ पर वांडा को मात दे देती है। तो अगर अब फाइनली यहाँ पर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस की, जो कि एक बैटल में काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, तो देखो ड्यूरेबिलिटी के मामले में यहाँ पर अगर मुझसे पूछो तो मैं पॉइंट देना चाहूँगा वंडर वुमन को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, वो खुद एक गॉड किलर है भाई। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ वांडा की, तो यार देखो वांडा पावरफुल काफ़ी ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, जैसा कि हमने अभी उसकी हाल ही में अभी वेब सीरीज में देखा था वांडा विजन में। बट वो ड्यूरेबल नहीं है भाई, उसको आसानी से कोई भी, मतलब कोई भी नहीं, कोई सुपर पावरफुल हीरो या फिर विलन मार सकता है। मतलब कुछ पंचेस में वो ढेर हो जाएगी अगर उसे लग गए पंचेस, तो वो उतनी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है भाई। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो यार देखो एक्सपीरियंस के मामले में वंडर वुमन काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि वो कई हज़ारों साल जी चुकी है, उसने कई हज़ारों वॉर्स देखी है, लड़ी है एंड अमेज़न के बीच पली बड़ी है। वाह क्या शायरी कर दी मैंने। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो वंडर वुमन है वो वांडा के मुकाबले में एक्सपीरियंस में भी ज़्यादा आगे है। एंड अब अगर इन्हीं सभी बेसिस पर हम देखें तो जो वंडर वुमन है वो वांडा के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। अब आप ये भी कह सकते हो कि जो वंडर वुमन है वो वांडा के सामने कुछ भी नहीं है। अगर हम पावर्स के हिसाब से देखें तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, क्योंकि अगर हम पावर्स के बेसिस पर देखें तो जो वांडा है वो बिना किसी शक के वंडर वुमन से आगे है। पर यार देखो, अगर वंडर वुमन के 1 से 2 पंचेस भी वांडा को लग गए ना, तो भाई वांडा वहीं पर ढेर हो जाएगी। तो यार इसी वजह से यहाँ पर जो वंडर वुमन है वो वांडा को हरा देती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर वंडर वुमन ही जीतेगी इस फाइट में। आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। सुनाओ, अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट बैटल की ओर, जो कि होने जा रही है कैप्टन मार्वल वर्सेस ब्लैक सूट सुपरमैन के बीच में। अब देखो यहाँ पर मैंने ब्लैक सूट सुपरमैन को इसलिए कंसिडर किया क्योंकि जब से जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आई है, तो यार उसने DCU के जस्टिस लीग के मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स उसमें थे, उन सभी की पावर्स को एक नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा दिया है, उनकी ट्रू पावर्स को हमें दिखाया गया है उसमें। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर ब्लैक सूट सुपरमैन को कंसीडर किया है, क्योंकि यार देखो जो सुपरमैन का नॉर्मल वर्जन है, यानी कि विदाउट ब्लैक सूट वाला, जो कि हमें जस्टिस लीग में देखने को मिला था, उसके मुकाबले में जो ब्लैक सूट सुपरमैन है वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ब्लैक सूट या फिर ब्लैक कलर होता है वो जो सन की एनर्जी होती है उसको काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, यानी कि सुपरमैन के इस ब्लैक सूट की मदद से सुपरमैन को और भी ज़्यादा पावर्स मिलेगी, उसकी एनर्जी का सोर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी पावर्स कुछ हद तक ज़्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कैप्टन मार्वल को, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कैप्टन मार्वल की एनर्जी का सोर्स था इन्फिनिटी स्टोन, एक इन्फिनिटी स्टोन जिसकी मदद से उन्हें पावर्स मिली थी। एंड अपने बाइनरी फॉर्म में तो वो और भी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बन जाती है। सुनाओ, अब अगर हम इन दोनों सुपर हीरोज का कंपेयर करते हैं इनकी स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो देखो यार स्ट्रेंथ के मामले में जो कैप्टन मार्वल है उनकी फीट्स कुछ इस तरह से है कि उन्होंने थैनोस के बैटलशिप सेंचुरी 2 को आधे से भी ज़्यादा कह लो ख़त्म कर दिया था। वहीं जैसे कि हमने कैप्टन मार्वल की ऑफिशियल मूवी में देखा भी था, उन्होंने रोनल के एक पूरे के पूरे बैटलशिप को तबाह कर दिया था अकेले ही। पर वहीं यार जो सुपरमैन है या फिर यूं को ब्लैक सूट वाला सुपरमैन है, एक ही बात है भाई, इन दोनों का धारक तो एक ही है ना।
तो अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं सुपरमैन की फीड्स की, तो यार भाई उसकी फीड डीसीयू में काफ़ी हद तक कैप्टन मार्वल से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि यार उसने लिटरली में टेक्टोनिक प्लेट्स तक को मूव किया है। तो भाई कैप्टन मार्वल की फीड्स यहाँ पर कुछ नहीं है सुपरमैन के सामने में। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्पीड की, तो यार देखो ये दोनों क्लियरली स्पीड के मामले में आपस में काफ़ी हद तक मैच कर जाते हैं, क्योंकि दोनों ही लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जो सुपरमैन है वो स्पीड के मामले में फ्लैश जितना फास्ट है, जो कि हमने जस्टिस लीग मूवी में देखा था जॉस व्हेडन वाली। तो उसमें हमें पता चला था कि जो सुपरमैन है वो लगभग फ्लैश की स्पीड तक आ जाता है। मे बी वो टाइम ट्रैवल कर पाए इन डीसीयू अपनी स्पीड के बेसिस पर हमें दिखाया नहीं गया है कि वो टाइम ट्रैवल कर सकता है कि नहीं, तो अभी हम इस बात को यहाँ पर नहीं छेड़ते हैं। पर अगर हम देखें तो क्लियरली इन दोनों की स्पीड बराबर ही है, ऐसा कह सकते हैं हम। अगर आपको पता है कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड बताना सिर्फ डीसीयू एंड एमसीयू के बेसिस पर, कॉमिक्स में मत जाना भाई, कॉमिक्स में जाना ही मत। बट वहीं अगर मैं बात करूं इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस की, तो आप देखो ड्यूरेबिलिटी के मामले में जो कैप्टन मार्वल है वो वही थी जिसने थैनोस का पंच सहा था। एंड साथ ही में वो पंच उसने ऐसे ही नहीं मारा था भाई, इन्फिनिटी स्टोन, एक इन्फिनिटी स्टोन को धारण करने के बाद जो पंच मारा था उसको सह गई थी कैप्टन मार्वल। एंड वो वही इन्फिनिटी स्टोन था जिसके टच मारने से पूरे के पूरे प्लेन्स तबाह हो जाते हैं। एंड उस चीज़ को कैप्टन मार्वल सहन कर गई। बट यार ड्यूरेबिलिटी के मामले में जो सुपरमैन है वो भी कम नहीं है, उसने न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट को आसानी से सह लिया था। मतलब कुछ ही टाइम में वो हील करके वापस आ गया था एंड डूम्सडे को हैंड टू हैंड फाइट दे दी थी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसके लिए। तो ड्यूरेबिलिटी भी अगर हम देखें तो इन दोनों की काफ़ी हद तक मैच कर जाती है मूवीज़ के बेसिस पर। बट वहीं अगर मैं बात करूँ इन दोनों के एक्सपीरियंस की, तो वॉर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस तो इन दोनों को है ही, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जंग लड़ चुके हैं कि भाई अगर ये आपस में भिड़ जाते हैं तो भाई घमासान ही युद्ध हो जाएगा इनके बीच में। बट यार देखो जो सुपरमैन है उसके पास कई सारी अनदर एडवांटेजेस है, लाइक उसकी कोल्ड बैथ, उसका एक्सरे विजन। एंड साथ ही में देखो यार जितना पावरफुल सुपरमैन अपने नॉर्मल फॉर्म में है, उतना ही पावरफुल जो कैप्टन मार्वल है वो अपने फुल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर देख लो भाई, डिफरेंस देख लो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन दोनों का विजेता, इस बैटल का विजेता अगर मेरे हिसाब से आप मुझसे पूछे तो भाई मैं पॉइंट देना चाहूँगा ब्लैक सूट वाले सुपरमैन को, या फिर नॉर्मल सुपरमैन होता तो वो भी जीत जाता। अब आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं भाई इस बैटल के लिए, इस बैटल के रिजल्ट के लिए। तो आप कमेंट कर देना। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4 जो कि होने वाली है डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस मार्शियन मैनहंटर के बीच में। अब मार्शियन मैनहंटर भी हमें देखने को मिल चुका है डीसीयू में, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर कंसीडर कर लिया। तो यार देखो, अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से इन दोनों को लड़ाने बैठ गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। तो यार देखो, जब सॉर्सरर सुप्रीम एंड मार्शियन मैनहंटर आपस में भिड़ेंगे तो यहाँ पर देखो, अगर मुझसे पूछो तो भाई विनर यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे, क्योंकि यार देखो डॉक्टर स्ट्रेंज जो मार्शियन मैनहंटर है उसकी एक वीकनेस यानी कि फायर का फायदा उठाकर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे आसानी से डिफीट कर देंगे, क्योंकि यार डॉक्टर स्ट्रेंज वो है जिनके पास उनके हर ओपोनेंट के वार के लिए एक राइवल स्पेल तैयार होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ही विजेता होंगे। नेक्स्ट बैटल, वॉर मशीन एंड एंटमैन वर्सेस द फ्लैश। तो यार देखो, अगर मैं क्लियरली बात करता हूँ तो यार देखो यहाँ पर जो फ्लैश है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तो है, बट देखो उसके पास सिर्फ अभी हाल फिलहाल में एक ही पावर है जो कि है सुपर स्पीड। एंड अपनी स्पीड की मदद से वो अपने आप को हील भी काफ़ी जल्दी कर लेता है, उतना जल्दी नहीं बट काफ़ी हील कर लेता है। पर उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है डीसीयू में। एंड उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है बट हाई नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। वो छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी गन के अटैक से आराम से हार्म हो जाएगा। एंड उसको हील करने के लिए भी उसे थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट जो वॉर मशीन एंड एंटमैन है, ये दोनों साथ मिलकर द फ्लैश को इतना ज़्यादा डैमेज दे सकते हैं कि भाई वो ठीक से दौड़ भी नहीं पाएगा। तो इन दोनों से वो जीतेगा कैसे? तो अगर आप मुझसे पूछो तो भाई मेरे हिसाब से यहाँ पर द फ्लैश नहीं, मेरे भाई वॉर मशीन एंड एंटमैन बाजी मार जाएंगे जब ये दोनों साथ में टीम अप करके फ्लैश पर भारी पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर भी वही वांडा वाला लॉजिक है, जैसे कि जो वांडा है वो पावरफुल तो काफ़ी ज़्यादा है बट यार फिजिकली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसी तरह से जो फ्लैश है वो पावरफुल इतना ज़्यादा है कि वो टाइम तक को चेंज कर देगा, बट यार नहीं, यहाँ पर
वो इन दोनों के अटैक्स को नहीं सह पाएगा। नेक्स्ट बैटल हॉकाई एंड ब्लैक विडो वर्सेस बैटमैन। तो यार देखो, अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ब्लैक विडो एंड हॉकाई को क्यों कंसिडर किया, ये तो न्यू अवेंजर्स में नहीं आते। तो देखो यार, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी, जो कि अवेंजर्स वर्सेस जस्टिस लीग की प्रीवियस वीडियो थी, जो मैंने इससे पहले बनाई थी, आप समझ गए होंगे। तो जो वो वाली वीडियो थी उसमें मैंने इन दोनों को कैरेक्टर्स को या फिर सुपर हीरोज़ को कंसीडर नहीं किया था, तो इसी वजह से मैंने इनको यहाँ पर कंसीडर करने का सोचा। तो देखो, इसको शॉर्ट में निपटा देते हैं। तो यार, जो बैटमैन है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड फाइटर है, सुपर हीरो है कि वो आसानी से ब्लैक विडो एंड हॉकाई को बीट कर देगा। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भाई ब्लैक विडो एंड हॉकाई नल्ले हैं, बट भाई देखो, जिस बंदे ने अकेले ही सुपरमैन जैसे सुपर हीरो को अपनी प्लानिंग के बेसिस पर ही निपटा दिया था, तो वो ब्लैक विडो एंड हॉकाई का क्या करेगा, क्या ही हाल करेगा। एंड मुझे पता है कि ब्लैक विडो एंड हॉकाई काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड असैसिन है, तो भाई बैटमैन भी कुछ कम नहीं है, वो भी इन दोनों को हरा देगा, इनको बराबरी की टक्कर देगा एंड एट द एंड इन दोनों से जीत जाएगा फाइट में। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैटमैन विंस। तो भाई फाइनली अब हम बढ़ते हैं आज की हमारी इस वीडियो की लास्ट बैटल की तरफ, जो कि होने वाली है फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर वर्सेस बैटमैन के बीच में। तो यार देखो, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के बारे में हम सभी को पता है, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में इनकी वेब सीरीज आई थी एंड हम सभी को पता है कि ये साथ में कितना ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विंटर सोल्जर की, तो भाई हाइड्रा के कंट्रोल वाला विंटर सोल्जर तो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, वो बैटमैन को पेल भी सकता था। बट यार देखो, अब जो विंटर सोल्जर का वर्जन हमें देखने को मिला है, यानी कि नॉर्मल वाला विंटर सोल्जर, वो उतना ज़्यादा भी पावरफुल नहीं रहा, क्योंकि जब वो हाइड्रा कंट्रोल से बाहर होता है तब यार वो उतना भी ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी। एंड अगर मैं बात करूँ फैल्कन की, तो भाई फैल्कन लगभग हम उसे बैटमैन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। उसकी इंटेलिजेंस एंड स्किल्स को छोड़कर कुछ स्किल्स उसकी मैच करती है, बट यार वो भी अपने आर्मर, अपनी टेक्नोलॉजी पे कुछ हद तक डिपेंड करता है। तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर सिमिलरिटीज दिखी इनके बीच में। आपको भी लगता है क्या ऐसा? एंड अगर हम बात करते हैं फैल्कन एंड विंटर सोल्जर के, जब ये एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं। यानी कि जब ये दोनों टीम बन जाती है तो ये अगले कोई भी बंदा हो सामने, उसको प्लानिंग करके उसको हैंड टू हैंड फाइट देके आसानी से बीट कर देते हैं। पर यार बैटमैन भी देखो कुछ कम नहीं है, वो अकेले भी इन दोनों पर भारी पड़ सकता है। बट इस बैटल का रिजल्ट मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि मेरी एक वीडियो में एक बैटल तो ऐसी होती ही है। मतलब अगर मैं कोई कंपैरिजन में वीडियो बनाता हूँ टीम में, तो यार एक बैटल तो ऐसे मैं रखता हूँ जिस पर आप भी अपने ओपिनियन दे सको। तो ये वही वाली बैटल है, तो इस पर आप अपने ओपिनियन दो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या बैटमैन जीतेगा या फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर। सो जाओ कमेंट करो कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर जीतेगा या फिर बैटमैन। आपका प्रिय कौन है, आपको कौन लगता है कि कौन जीतेगा? कमेंट करो किसके बारे में आपको लगता है कि वो जीत सकता है इस बैटल को। सो नाउ अब बढ़ते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की ओर, यानी कि अपने स्कोर बोर्ड की ओर। तो स्कोर बोर्ड कुछ इस तरह से निकल कर आता है। जो अपनी न्यू अवेंजर्स की टीम है उन्होंने गेन किए हैं 2 पॉइंट्स, बट वहीं जो जस्टिस लीग टीम है उन्होंने गेन किए हैं 4 पॉइंट्स। तो भाई रिजल्ट आप सभी के सामने आ चुका है कि जो अपनी जस्टिस लीग की टीम है वो बीट कर चुकी है न्यू अवेंजर्स की टीम को। बट यार ये तो सिर्फ न्यू अवेंजर्स की ही टीम थी। क्या जस्टिस लीग ओल्ड अवेंजर्स, यानी कि जो अपने पुराने वाले अवेंजर्स हैं, थॉर, हल्क, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन एंड वगैरह 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 जो बाकी रह गए, क्या जस्टिस लीग के मेंबर्स उन्हें भी बीट कर सकते हैं? सो इस बात का आंसर जानने के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड में या फिर क्रेडिट में या फिर कमेंट बॉक्स में, आप चेकआउट कर लेना आप, या फिर इस चैनल पे ही सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी वीडियो। बाकी यार ये तो अभी न्यू अवेंजर्स की टीम थी, इसमें सारे ही न्यू अवेंजर्स हैं जो अपनी पावर्स को उतना भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। उनमें से कुछ तो अभी ऐसे हैं, तो यार धीरे धीरे करके जब इनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, मे बी क्या पता ये जस्टिस लीग टीम को भी बीट कर दे। तो यार अवेंजर्स फैन, जो न्यू अवेंजर्स के फैन है, वो बुरा मत मानना भाई। सो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं से भी देखकर मजा आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, नया अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। प्लीज़ यार कर देना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क लगा इस वीडियो को बनाने में। प्लीज़ यार कर दो शेयर, क्या ही जाएगा आपका, तो कर देना भाई। और कमेंट करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि बता दो कमेंट में अपने ओपिनियंस, तो आप बता देना। एंड भाई ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि ये मेरी ओपिनियन थी, आपकी ओपिनियन जाहिर सी बातें कुछ अलग हैं, हो भी सकते हैं। तो जो भी आपके ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड तब तक के लिए अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, वहाँ पर कर देना कमेंट। सो तब तक के लिए कोई बात है, बाय बाय।